हेलो गाइस, मैं हूं सर। मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब पे। वीडियो अच्छी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की वीडियो आलोक सर की वीडियो टाइटल है कश्मीर पार पाकिस्तानी बच्चे का गोबर क्या होगा। गोबर क्या, तो देखते हैं भी पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है व्हाट कश्मीरी पीपल वांट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये शायद जो हमारे श्रीनगर का नाइट का व्यू आया है, बड़ा ही शानदार व्यू आया है, उसका ये वीडियो दिखा रहे हैं लोगों से और उस पर पूछ रहे हैं पाकिस्तान के लोगों की राय। तो जाहिर सी बात है कि जलेगी तो जरूर। तो आइए देखते हैं कितनी जली। जबरदस्त हो गया यार। आपसे एक सवाल पूछूंगा। इस टाइम दो कश्मीर हैं, एक हमारे पास कश्मीर है, दूसरा इंडिया के साइड कश्मीर है। आपने फैक्ट्स पे बात करनी है, इंसानी हकूक को देखते हुए बात करनी है कि इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर पूरे पाकिस्तान की कंडीशन भी दिमाग में लाकर एक सवाल अपने आप से पूछें, क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोग सारे खुश हैं मौजूदा गवर्नमेंट से, मौजूदा हालात के साथ? और जो कश्मीर इंडिया के साइड है वहाँ पर डेवलपमेंट के क्या सूरत हाल है, उसके बारे में क्या जानते हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल है। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का ना एक बहुत नैरेटिव बना हुआ है जिसको हम जज्बाती या एक इमोशनल नैरेटिव कह देते हैं। अब उसका क्या है जनाब, हर साल कश्मीर डे की हमारे पास छुट्टी आ जाती है और हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और लोग बाहर निकल कर नारे लगाते हैं, हम लेके रहेंगे कश्मीर और खीर, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। इस तरह के नारे हमें सुनने को मिलते हैं। देखें, बात यह है कि जो एक कश्मीर है ना, ये एक डिस्प्यूटेड इशू है, ठीक है। अब एक पाकिस्तान की साइड ये चाहती है कि जो कश्मीर का एक पूरा खित्ता है ना वो हमारे पास। भाई किस लिहाज से आप कह रहे हो कि कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड मामला है? कैसे, किस चीज का विवाद है? क्या कश्मीर के कागजात आपके पास हैं? क्या कश्मीर का मालिकाना हक आपके पास है? क्या कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने आपके साथ विलय के दस्तावेजों पर समझौते किए थे? पाकिस्तान कहता है कि यह डिस्प्यूटेड मामला है, हम नहीं कहते। कोई डिस्प्यूटेड मामला नहीं है। डिस्प्यूट पाकिस्तान पैदा कर रहा है। जाकर हिस्ट्री पढ़िए, जाकर यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़िए कि अग्रेसर कौन था, तब आपको समझ में आएगा कि डिस्प्यूट कौन पैदा कर रहा है। और कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड मामला नहीं है। कश्मीर पूरी तरह से 100% हमारा है। 100%। अगर कोई यह साबित कर दे कि किस बिना पर, तो फिर मैं सबूत और पेश करूंगा। इंडियंस ये कहते हैं कि हमारे पास आए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मीडिया स्पेशली, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा। मैंने इनसे इंटरव्यू से पहले इनसे पूछा कि मेरा जो ओपिनियन है शायद उससे आप एग्री ना करें या ऑडियंस एग्री ना करे। इन्होंने कहा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसको अपलोड करूँगा। देखें, हम लोगों का जो नैरेटिव है ना, हम अपनी आवाम को ये नैरेटिव बेचते हैं। हम अपनी आवाम को ये नैरेटिव बेचते हैं कि जो कश्मीरी उन पर ना बहुत जुल्म हो रहा है और भारतीय फ़ौज वगैरह उनके ऊपर बहुत कोई मजालिम ढा रही है उन लोगों के ऊपर, तो हमने उनको वहाँ सुपर हीरो जाके हमने उनको बचाना है। अब जो इंडियंस हैं पैरेलल, उनका भी मीडिया सेम इसी तरह है। उनका मीडिया वहाँ जाके ये नैरेटिव बेचता है कि जनाब जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी वहाँ जाकर घुसपैठिए, वहाँ आकर और कश्मीरियों पर जनाब बहुत जुल्म ढा रहे हैं और हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन पाकिस्तानी आतंकवादियों से। अब हमें इसका एक मिड पॉइंट देखना है। हमें देखना है कि जो कश्मीरी हैं वो कश्मीरी क्या चाहते हैं। ए, क्या वो रेफरेंडम चाहते हैं? बी, वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं? सी, वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं? अगर हम कश्मीरियों से पूछें तो कश्मीरियों का आप पूरे स्टैट्स निकाल कर देख लें, नहीं तो जम्मू और कश्मीर के किसी शख्स का कोई इंटरव्यू, अनबायस्ड इंटरव्यू अगर आपको मिले, जो कि बहुत मुश्किल है मिलना, अगर आपको मिले, मैंने पर्सनली भी बात की हुई है उनसे, वो ये कहते हैं कि यार देखो, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इंडिया के साथ जा रहे हैं या पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। ऑल वी वांट इज़ पीस। हम ये नहीं चाहते कि जनाब दो कंट्रीज़ हमारी सरजमीन पर आकर हमसे लड़ रही हैं। एक डिस्प्यूटेड हमें बनाया हुआ है टेरिटरी कि जनाब वो कह रही हैं हम लेंगे, वो कह रही हैं हम लेंगे। आप पेपर टॉक्स के ज़रिए कोई एक मिड पॉइंट निकालें। आप एक मिड पॉइंट निकालें। अगर अलहदा फैक्टर बनाने पे उसका रेफरेंडम नहीं करवाया गया इंडिया की तरफ से, इंडिया ने कुछ इलीगल हरकतें की हैं जिसकी वजह से हम उनके खिलाफ नारे भी लगाते हैं और जो हमारे जायज़ हैं लगाना, क्योंकि इलीगल की हैं, आप ज़रा खुल के बताएं। जी, अब मैं अगर आपको ओपनली बताऊं कि उन्होंने कौन सी इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ में ये आया था कि जो उन्होंने यूएनओ के अंदर जब इसका इशू उठा था कश्मीर का, तब बात जो हुई थी, जो आखिरी फैसला हुआ था वो था रेफरेंडम करवाने का, कि रेफरेंडम होगा और अगर कश्मीरीज इस सपोर्ट में आ गए
कि जनाब हमने इंडिया के साथ जाना है तो हम इंडिया के साथ चले जाएंगे। सबसे पहले रूल भी तो हमने दो नहीं माने ना। सबसे पहले कि हमने अपने फौज को टोटली हटाना था, टोटली खाली करना था, तो हमने उस बात पर भी हम नहीं आए। देखें, अब बात यह है कि हम दोनों एक सब कॉन्टिनेंट के हैं, हमें इंडियंस का माइंडसेट पता है, इंडियंस को हमारा माइंडसेट पता है। हमने उनकी जो हमारी इंडस वाटर टेरिटरी है, जो ट्रीटी थी, हमने उस ट्रीटी में उनकी बात मान ली ना, हम आ गए। अब वो क्या करते हैं हमारे साथ पानी का, तो हम अपने मुआहिदा, हमने पास्ट में अपनी हिस्ट्री को बैकग्राउंड में देखते हुए देखें, हमने एक मुआहिदा किया उनसे। अच्छा, तो क्या करते हैं पानी का, जरा आप बताएं ना। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, अगर मुजम्मिल भाई मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, आप इन भाई से मेरी बात कराइए, आप इनसे मेरी बात कराइए कि इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा कौन सा काम है जो भारत करता है जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान होता है। और मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इससे नहीं। तो इन भाई साहब से बोल दीजिएगा कि मेरे सामने पढ़ लिख कर आएंगे, फिर बात करेंगे मेरे से इंडस वाटर ट्रीटी पे। इन तक मेरी बात पहुंचाइए, क्या किया है भारत ने, पहुंचाइए सही। हाँ भाई, ये वही बातें करनी है। और दूसरी बात, यूएन के रेजोल्यूशंस को बोलिए कि जरा ढंग से जाकर पढ़ें पहले। जो आपने बात कही ना उनसे, उनको कहिए कि यूएन के रेजोल्यूशंस जाकर पढ़िए पहले ढंग से। बच्चे हैं अभी, जरा ज्ञान अर्जित कर लीजिए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड और बाप दादा और इन लोगों ने जो बातें बताई हुई ना, दुनिया उसके उलट है। जो आपके बाप दादाओं ने आपको बात बताई है, दुनिया उसके उलट है। जम्मू कश्मीर पर भारत ने कब्जा नहीं किया, जम्मू कश्मीर पर भारत की फौज ने अटैक नहीं किया, जैसा कि आपकी फौज ने बलूचिस्तान में किया। और यह ऑन रिकॉर्ड है। मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान के नेताओं के साथ धोखा किया और धोखे से अपनी फौज भेजकर कब्जा ली। और ये मैं नहीं कहता जी, ये पाकिस्तान के ही टॉप न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, परवेज हुदबॉय, वो कहते हैं, सुनिए। जिस तरह से फौज ने, पाकिस्तान की फौज ने इस मुल्क को गर्दन से पकड़ा हुआ है ना, ये आपको और कहीं नहीं नजर आता। अब आप देखें कि यहाँ पर जो एयरलाइंस हैं, बैंक हैं, सीमेंट के कारखाने हैं, सड़क बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब फौज की हैं। जगह जगह डीएचए हैं और वो डीएचए बढ़ते चले जाएं, बढ़ते। अयूब खान ने मार्शल लॉ सन 58 में नाफिज किया, 58 में, और फिर 68 में ख़त्म हुआ। उस दौरान इतनी खराबियां पैदा कर दी फौज ने कि हमसे मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया सन 71 में, क्योंकि अयूब खान के बाद याया खान आया, फिर उसके बाद 2 और मार्शल लॉ लगे। अब भी फौज ही है जो बड़े फैसले करती है, और आज ऐसे है कि हर पॉलिटिकल पार्टी मिन्नतें करती है फौज की कि हमें गद्दी दो। सुन लिया? तो बच्चे, पहले पढ़ाई पूरी करो, जानकारी मुकम्मल इकट्ठा करो, और फिर आके ऐसे कैमरे पर ज्ञान दो, ठीक है? तो अगली बार जब आना बोलने, तो इंडस वाटर ट्रीटी ढंग से पढ़कर आना और यूएन के रेजोल्यूशन ढंग से पढ़कर आना। यूएन के रेजोल्यूशन मैं बता देता हूं। कश्मीर पर यूएन का रेजोल्यूशन नंबर 1 पॉइंट, पाकिस्तान को अपनी सारी फौज हटानी पड़ेगी। जितने भी नॉन कश्मीरी हैं, जहां भी हैं, फौज में हो, लोकल एडमिन में हो, पुलिस में हो, रह रहे हो, उन सबको वहां से हटाना है। देन जब ये नंबर 1 शर्त पूरी होगी, तो दूसरी शर्त कहती है कि भारत अपनी फौज कम करेगा, हटाएगा नहीं, भारत अपनी फौज कम करेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने अटैक किया था, पाकिस्तान अग्रेसर था, पाकिस्तान अटैकर था कश्मीर पर, और हमने डिफेंड किया। जब ये दोनों शर्तें मान लेगा पाकिस्तान, तब रेफरेंडम होगा। तो अगर कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि ये दोनों यूएन के रेजोल्यूशंस के पॉइंट्स वो मानता ही नहीं है। और आप मुझे, मतलब भारत को आप जिम्मेदार ठहराते हो। शर्म आए तो यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़ना और इंडस वाटर ट्रीटी ढंग से पढ़ना, समझे? जाकर गहराई से पढ़ना, तब बात करेंगे। वरना अभी आपको समझ लो कि आपके बुद्धि पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं अभी। पानी का वैसे करते क्या? पानी का जब उनका दिल करता है बंद कर देते हैं, जब दिल करता है ओवरफ्लो कर देते हैं। यहाँ हमें मुसीबत पड़ जाती है, सैलाब आ जाते हैं, और क्या करते हैं? गलती तो हमारी है ना, क्या? हम डैम्स नहीं बना पा रहे हैं। हम अपने आप अपना उतना तो करें, लेकिन कि डैम्स तो बनाएं। बिल्कुल, कहीं हमारा फैक्टर है कि हम अपनी
जो डैम्स वगैरह हैं वो नहीं बना रहे या हम उसके अंदर कहीं कोताही कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा मसला है, उससे इंटरनेशनल उनका मसला नहीं है। उन्होंने जो ट्रीटी की, ब्लेम भी उनको ही को देते हैं। उन्होंने जो ट्रीटी की थी वो उस ट्रीटी के खिलाफ जा रहे हैं, वो उस ट्रीटी के खिलाफ जाकर इस तरह वो बता देते हैं कि भाई हम पानी छोड़ने लगे हैं, अपने दिफा कर लो, अगर हमारे पास डैम होते तो हम बंद कर लेते। वो ऐसा भी नहीं है कि हम सोए हो पानी छोड़ दें पूरा लाहौर भीग जाए, ऐसे थोड़ी ना। ऐसे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वो उसके पीछे आ जाता है मोदी गवर्नमेंट का, और वो एक लंबी बहस है जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में चली जाती है, ये कौन सी गवर्नमेंट के साथ कितना सपोर्ट कर रहे हैं। और बच्चे तुझे पता ही नहीं है कुछ भी, दाएं बाएं आए बाएं शाएं जो तूने व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया है उस पर तूने पढ़ लिया भाई, जो तेरे अखबारों ने दिखाया है पढ़ लिया है, जो तेरी मीडिया पर दिखाया गया वो तूने देख लिया है। मैं फिर कहता हूं, इंडस वाटर ट्रीटी फिर से जाके पढ़ो बच्चे, बिना पढ़े ही बकवास बातें मत करो आकर, समझे? जाकर पढ़ो, उम्र है अभी तुम्हारी पढ़ने की, जल्दी समझ जाओगे, पढ़ लोगे तो जल्दी आंखें खुल जाएंगी, वरना फिर पाकिस्तानी चूरन खाते रहो और हम हंसते रहेंगे बैठ के तुम लोग की बातें सुनकर। कितनी उनके दरमियान जो आप ये कह सकते हैं रिलेशंस कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। खैर बहस ये थी कि जनाब कश्मीर का इशू आखिर सॉल्व किस तरह होगा, इसकी बड़ी बेसिक होगा सोल्व। देखें, कश्मीर का जो इशू है ना वो सिर्फ एक बोन ऑफ कंटेंशन नहीं है, ये हमें समझने की बात है कि ये आपके या मेरी सोच से बालातर बात है। इसके अंदर बात आती है इंटरनेशनल फंडिंग्स की, जिससे फ़ायदा इंडिया की गवर्नमेंट उठाती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उठाती है। इस इशू को, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, इनको दोनों गवर्नमेंट्स कैश करती हैं। अब इसके हकायक ये दोनों गवर्नमेंट्स और हमारी जो आवाम है ये काफ़ी इमोशनल हो के कि हम जनाब अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, इंडियंस कहेंगे जनाब हम उनके साथ खड़े हैं, दोनों पार्टीज़ इमोशनल होके इसको करेंगे। लेकिन इसका फैक्टर ये बहुत क्लियर अपने दिमाग में रखें कि ये जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हमने उनकी ज़मीन लेके कोई उसका अचार नहीं डालना, हमारे पास जो है हमसे वो नहीं संभाली जा रही। आपको लगता है कि अगर कश्मीरी ये डिमांड करें, आज ही करें, कश्मीरी, मैं भी बेसिकली कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, आज अगर हम लोग कहते हैं कि भाई मुझे हमारा हिस्सा दे दो, हमें अलग करो, क्या पाकिस्तान छोड़ेगा? ना पाकिस्तान छोड़ेगा ना इंडिया छोड़ेगा। मसला तो यही है ना भाई, मसला ये है, इंडिया ने 370 का आर्टिकल हटाने के बाद अपनी टेरिटरी करार दे दिया, और अब डेवलपमेंट वहां पर चेक करें, वहां पर क्या शानदार डेवलपमेंट उन्होंने कर दी, G20 की मीटिंग रखवा दी, लाल चौक को इतना डेवलप कर दिया। दूसरे नंबर पर अभी गिलगित बल्तिस्तान को ये सूबा ही नहीं बना रहे, कश्मीर के अंदर डैम, बिजली, सब कुछ हमारा, बिजली हमारी पैदा हो रही, लेकिन टैक्स हम बराबर इतना जितना दे रहे हैं। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। अगर ऑडियंस में से हर बंदा, कोई भी एक बंदा ये इनफरादी हैसियत पर ये सोचे कि वो एक कश्मीरी है और एक मुल्क उसे ये सिक्योरिटी दे रहा है कि हम आपको आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देंगे, हम आपको आपकी जो ह्यूमन राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको आपके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो उस कंट्री के साथ जाना पसंद करेगा या इस कंट्री के साथ आना पसंद करेगा जहाँ का वज़ीर आज़म ही नहीं डिसाइड होता, जहाँ के वज़ीर आज़म को रातों रात निकाल दिया जाता है, जहाँ का एक वज़ीर आज़म बाहर से जो इंटरनेशनल आपका कन्विक्टेड एक होता है जिसका अभी सस्पेक्ट होता है, कोई एक होता है कन्विक्टेड मुजरिम जिसका जुर्म प्रूव हुआ होता है, वो मुजरिम बाहर से आता है, यहाँ आकर बिल्कुल सादी कमीन हो जाता है, सारे नैब के केसेस माफ़ हो जाते हैं, सब कुछ माफ़ हो जाता है। दूसरी तरफ से देखा जाए, फ़ौज एक पॉलिटिशियन को ला के ऊपर बिठा देती है और उसी पॉलिटिशियन को जब बाहर निकालती है तो वो पॉलिटिशियन चीखे मारता है कि जनाब मेरे खिलाफ साजिश होगी, मेरे खिलाफ साजिश होगी। तो अब देखें, जो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ना, मेन बेसिक वजह ये है, जब हम पॉलिटिकली स्टेबल होंगे ना, जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वाकई जब जमहूरियत इस मुल्क में आ जाएगी ना, तब बात ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि जब हम अपना पेट भर सकेंगे ना, तब हम और चीज़ों की तरफ जा सकेंगे। अभी हम लोगों का पॉलिटिकल हमारा फोकस है पंजाब, सारा ही पंजाब, सारा मुल्क का बजट ही पंजाब पे जा रहा है। अच्छा, मैं ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करके ना, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो मुझे एक इंडियन ने भेजी है, कश्मीरी बंदा, वो कहता कि भाई आप अपने कश्मीर के साथ क्या कर रहे हो। ये ज़रा पहले हम वीडियो मुलाजा फरमाएं, उसके बाद मैं उनका कश्मीर भी दिखाता हूँ, जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई हम अपने कश्मीर पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट दिखा रहा मुझे अपनी। लेकिन छोटे शहरों में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बन्नू की तारीख में पहली बार खवातीन सरापा एहतजाज हैं। सफाई के अलावा क्योंकि ये चौधरी इसको तो ये मैच नहीं कर सकते। अकीना तकीना चकीना, यानी उकताना नहीं, थकना नहीं, झिझकना। 5 बजे की जो औरतें यहाँ पे आई भी होती हैं, सिर्फ जलील करने के लिए हुकूमत हमें रह गई है सारी जगह। ये देखें, आटो की लाइनों पे लगी हुई है। अब मैं दूसरे साइड का भी दिखाऊंगा आपको। वो कहते हैं हम बड़ा जुल्म कर रहे हैं, आप लोग कहते हो बहुत जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पे, तो वो अपना दिखा रहे हैं। रह जाता है तो
ऐसे भी दो और ऐसे भी दो। अवाम पर फेंके जाने वाले एक और बॉम्ब की तैयारी कर ली गई है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम हो जाए जरा तैयार, क्योंकि अब चूल्हा जलाने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा 100 बार। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने और सुई नॉर्दर्न अब मैं उनका दिखाता हूँ आपको। मुझे आपका नैरेटिव समझ आ ये देखें जरा, एक लड़का है, उसने मुझे वीडियो भेजी, कहता भाई दिखाओ जरा आप अपने पाकिस्तानी अवाम को। ये 4K वीडियो बन रही है, ये देखें। अभी जरा चेक देखते जाएं। क्या कह रहे हैं? श्रीनगर है ये उनका। अंकल ने देख लिया। पता है मुझे, मैं देखा हुआ था। जो उनका दारुल हुकूमत है। बेटा देख मेरी बात सुन। 14.5 बिलियन डॉलर्स के वो रिजर्व देते हैं कश्मीर को। मुझे आपकी बात समझ आ गई, लेकिन बात सुने, अब इसके अंदर भी ना एक बायस नैरेटिव है। आप वो चीज़ दिखा रहे हैं आटे की बोरियां, क्या आप सच्ची बताना, पंजाब में नहीं हो रही, सिंध में नहीं लोग लग रहे लाइनों में, लोग नहीं मर रहे। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, ये हमारे पूरे मुल्क के सूरत हाल है। ये नहीं है कि हम स्पेशली कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। कहना चाह रहे हैं अंकल के भी सुन लेते हैं नैरेटिव जी। अब क्या मसला है, ये इलेक्शन कराना चाहते हैं। अब नवाज शरीफ जो है खुद कश्मीरी है ना, क्या कर रहा है कश्मीर के लिए। मोदी जैसे को अपनी नवासी की शादी में बुलाया बगैर इतला करे। अगर ये रिलेशन बेहतर हो जाने चाहिए ना अंकल। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं मोदी जैसे को भी अगर रिलेशन अगर किसी के साथ भी बेहतर करें तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे या नहीं? देखें, जब हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी ना, तब हम अपने बलूचिस्तान को बचा लेंगे। हमने बांग्लादेश अगला नहीं बनने देना मेरे भाई। हमने बांग्लादेश ऐसे ही गवाया था, हमने बलूचिस्तान अपने हाथ से नहीं जाने देना। क्या लगता है कि आपको कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, करके ये कहना चाहिए कि या नहीं, जो आपके पास है आप रखो, जो हमारे पास है हम रखते हैं, बैठ के। आप कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, अजी खाक आएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अभी ताजा एक मामला मैं आपको सुनाता हूं, आपकी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। और ये खैर ये तो आप सबको पता है ना, पाकिस्तानी होंगे तो इतना तो पता ही होगा कि 76 ईयर्स में पाकिस्तान एक पीएम ऐसा पैदा नहीं कर सका जिसने 5 साल कंटिन्यूअस राज किया हो पाकिस्तान पर, अपना टेन्योर पूरा किया हो। पता है ना आप लोगों को क्यों नहीं किया? 76 ईयर्स में, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है, 76 ईयर्स। ठीक है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और ऐसा चाहिए और वैसा चाहिए। अभी आपके जो डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से रिटायर हुए हैं, सेना से रिटायर्ड बंदे हैं और वो डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। किसी करप्शन के मामले में, किसी मामले में कोर्ट के जज ने ऑर्डर दिया कि भाई आप इस पे अपना हलफनामा दीजिए, अपनी बात करिए, आइए बताइए। आपको पता है कुछ रिटायर्ड आर्मी अफसर ने क्या किया है? जज को निकलवा दिया, जज को बर्खास्त कर दिया गया, जज को ओएसडी बना दिया गया, ऑन स्पेशल ड्यूटी, जिसमें कोई काम नहीं होता है, कोई केस की सुनवाई नहीं करेंगे वो बस बैठ के उनको सैलरी मिलेगी। वो जज का ही पत्ता साफ करवा दिया, बोला कि अच्छा तू हीरो बन रहा है, तो आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के रिटायर आदमी के सामने तो हीरो बन रहा है, ले तुझे ही रास्ते से हटा देता हूं। हटा दिया। आप सोचो कि जब एक रिटायर्ड आर्मी के अफसर का रुतबा यह है, तो जो सर्विंग आर्मी अफसर हैं वो क्या करते होंगे? और आप कहते हो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 76 ईयर्स हो गए पाकिस्तान में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई ना, अगले 76 ईयर्स भी नहीं आएगी, एक गारंटी मैं आपको देता हूं। टेबल टॉकिंग करके सॉर्ट आउट करें, ना हम देने को तैयार है ना वो देने को तैयार है, तो इसका रिलेशन कहां जाएगा? टेबल टॉक दो जो एक तरह की पार्टीज होती है ना, उनके दरमियान होती है। अब एक बॉडी बिल्डर आके एक बच्चे से लड़ने लगेगा ना, तो उनके दरमियान कभी टेबल टॉक नहीं होगी, क्योंकि बॉडी बिल्डर को पता होगा मैं जब चाहूँ इसको उठा के उधर फेंक सकता हूँ। बॉडी बिल्डर कौन है? इंडिया। उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी देखें, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें। हम बेशक मुहिब्बे वतन है, लेकिन हमें ये जो रियलिटी है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो देखें, टेबल टॉक्स हो सकती हैं, लेकिन तैयार तो थे भाई, वाजपेयी भी आए, उसके बाद मोदी भी आए बातचीत करने के लिए। हमने क्या किया? हमने बात यह है कि तब की इकोनॉमिक सिचुएशंस और अब की इकोनॉमिक सिचुएशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी बेसिक बात यह है कि जब हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, जब ऐसा है भाई साहब कि पहले भी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, जो आप बात कर रहे हैं ना, वैसी ही थी, और जो आप कह रहे हैं ना इकोनॉमिक स्थिति जो कह रहे हो आप, वो भी एक जैसी थी। आप 1947 से उठा लीजिए हमारी जीडीपी और अपनी जीडीपी देख लीजिए, फैक्ट्स तो सामने है ना। आप आसपास भी इकोनॉमिक कंडीशन में आप आसपास भी नहीं थे हमारे, कभी भी।
पाकिस्तान नाम का नया देश बना, पैदा हुआ, और तब से लेकर आज तक 76 साल हमारे मुकाबले में कहीं नहीं रहे आप। हमारी हालत खराब ही रही ना, तो हमारे मुकाबले में आप कहीं नहीं रहे। इसलिए कहता हूं फैक्ट्स पढ़िए, बोलने से पहले फैक्ट्स बहुत जरूरी है पढ़ना। कि जब हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी तब हम फ़लस्तीन के लिए भी खड़े हो सकते हैं, तब हम कश्मीर के लिए भी खड़े हो सकते हैं, फिर हम जो मर्जी कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक एक चीज़ है, बेसिक ह्यूमन राइट्स। और इमरान खान साहब की एक बात जो वो कहते रहे, कानून की बालादस्ती। अब वो चाहे उनके खिलाफ हो, उनके साथ हो, जिस मर्जी पॉलिटिशियन के खिलाफ हो, जब तक हमारा आइन और हमारा कानून सिक्योर नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल हम सिक्योर है अभी तक कर सकते हैं। नहीं, किसी सूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके। $1 बिलियन भी पूरे नहीं लगा रहे, वो $14 बिलियन लगा रहे हैं अपने कश्मीर के अंदर रिजर्व। वो अपने बजट निकालते हैं हर महीने, हर साल। क्या कहेंगे सर? बेसिकली जो आपने अभी ये वीडियो दिखाई, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मतलब हमारे अगर मुल्क को देखा जाए तो हमारे मुल्क के पल्ले कख भी नहीं है, ठीक है। हर बंदा अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में है, और मतलब बिल्कुल हम बंदे बंदे के हमने पैसे देने हैं हर मुल्क। और हम यहाँ पर ये कहते हैं कि वो कश्मीरी पाकिस्तान आना चाहते हैं तोड़ फोड़ के, तो क्या इन सिचुएशन के अंदर जो मुल्क छोड़कर नौजवान जा रहे हैं, क्या ये इस बात में सदाकत है कि वो छोड़कर हमारे पास आना चाह रहे हैं? यकीन माने, हम अभी यहाँ पे मतलब एमफिल कर रहे हैं यूईटी में, तो हमारा माइंड सेट मतलब यही बना हुआ है कि यहाँ से एमफिल करके बाहर निकलें, अपने आप को कैश करना है तो बाहर निकलें। इतना मतलब पढ़ के इतनी डिग्रीज लेके बिल्कुल बेरोजगारी, मतलब जो मुल्की हालात हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं और क्राइसिस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा ना, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मतलब इस सिचुएशन में आने का ना। यहाँ से लोग बल्कि बाहर भाग रहे हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरी उनसे अक्सर बात होती है तो वो यही कहते हैं कि भाई अपने आप को कैश करना है ना, तो रहते हाथ यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। और बाकी आपको पता है मतलब जिस तरह से दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरीज वहीं पे रुकी हुई हैं, मतलब कुछ नहीं होगा इसका। तो मुझे नहीं लगता कि वो कश्मीरी कहेंगे कि हमने यहाँ पे आके बसना है और ये ना। तो मतलब हम तक एमी क्लिप्स या मतलब कुछ इलाके हैं वहाँ पे भी, मतलब इंडिया में भी कुछ हैं, कई इलाकों में भी वो मतलब ये मतलब उन्होंने जो अच्छे वाले दिखाया ना आपको, तो कुछ वहाँ पे भी हैं। डेवलपमेंट होगी कहीं भाई, अगर हमारे यहाँ पर कम है क्या? हमारे यहाँ पर कुछ एरिया डेवलप भी है, कुछ एरिया अनडेवलप भी है। यहाँ पर अगर अमीरी भी है तो गरीबी भी है। हर मुल्क अमेरिका के अंदर भी जाएंगे तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती है। तो बात करने का पर्पस ये है कि वो अपने कश्मीर को $14 बिलियन का बजट लगाते हैं, जिसके अंदर उनकी एजुकेशन, जिसके अंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज को हम यहाँ पर, मैं बात यहाँ पर रो इसलिए रहा हूँ कि कश्मीर के हम $1 बिलियन भी पूरे नहीं दे रहे, और हम ये दावा करते हैं कि भाई वो भी इधर आना चाहते हैं। तो क्या इतनी सदाकत है ये? सर नो डाउट ये बात ठीक है, लेकिन अगर हम मतलब ये जो हमारे पास अक्सर हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, मकबूजा कश्मीर में कत्लो गारत हो रहा है, और मतलब वो भी तो जुल्म है ना, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वो मतलब उनको उन पे कब्जा किया। 370 के आर्टिकल से पहले जरूर थी ये चीजें। 370 का आर्टिकल जब चला के हटाया, तो जब उन्होंने इंडिया ने कहा कि भाई कश्मीर हमारा, अब हमसे कोई छीन नहीं सकता, तो अब वहां पर डेवलपमेंट शुरू कर दी, वहां पर तामीरात शुरू कर दी। तो हमारे यहाँ पर भी तो डेवलपमेंट करो ना भाई। हमें तो अभी तक। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। मुजम्मिल भाई, मैं आपको ये बता दूं कि 370 हटने के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं हुआ है। कश्मीर भारत का हिस्सा 1947 से ही है। उस दिन से है जिस दिन से महाराजा हरि सिंह ने अपना साइन जो है वो विलय पत्र पर साइन कर दिया था। और ये वही कागजात हैं जो उस समय 550 से भी ज्यादा जो रियासतें थी अलग अलग, उनको सेम वही कागजात दिए गए थे, और उन सब का विलय इंडियन डोमिनियन में हुआ। रिपब्लिक ऑफ इंडिया में वो शामिल हुए। और जो 370 था वो उसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था जो 1951 में आया। तो ये मत कहिए कि 370 हटने के बाद कश्मीर जो है वो भारत का हुआ है। हां, 370 हटने के बाद असल मायनों में कश्मीर को उसका हक मिलना शुरू हुआ। जैसा भारत के दूसरे स्टेट्स को बजट मिलते हैं, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, वैसे अब होना शुरू हुआ। नहीं तो पहले अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती फैमिली और यही सब मिलकर लूट लाट कर लेते थे, नीचे कुछ मिलता ही नहीं था लोगों को। अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वहां पर है, रेलवे का निजाम वहां पर शानदार तरीके से चल रहा है। बहुत जल्दी अब जम्मू से श्रीनगर के बीच ट्रेन सर्विस शुरू होने वाली है। पता है कि नहीं आपको? जम्मू से श्रीनगर के बीच ट्रेन सर्विस बढ़िया एकदम शानदार वाली, फिर से कोई नई लाइन बनी है शायद, अभी खबर में पढ़ रहा था, वो शुरू होने वाली है। मेट्रो की प्लानिंग चल रही है वहां पे, मेट्रो ट्रेन की। अस्पताल इतने सारे बन रहे हैं, 2 अस्पताल बन रहे हैं, एम्स। इसके अलावा श्रीनगर में एक और अस्पताल बन रहा है जो श्रीनगर के लिए बनेगा, बहुत बड़ा अस्पताल है वो।
इसके अलावा मॉल बन रहा है वहां पर। अभी आप देखते चलिए, भारत ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का एकदम, उसको कहते हैं ना, झटका दे दिया है। आप लोग तो हलाल करते हो ना, यहां झटका दे दिया मामला सीधा। धीरे धीरे कुछ नहीं करना, सीधा झटके से मारो, खत्म। तो ये हुआ है वहां पर। और आने वाले वक्त में तो भी आप लोगों को और ज्यादा मिर्ची लगने वाली है, बहुत ज्यादा। अभी तो कई सारे प्लान्स हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, वो प्लान्स आने वाले हैं, जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा उसके बारे में। और तब देखिए आप मुझे बताइए कि 370 हटने के बाद 2019 में हटा था, 4 साल हो गए, एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई है, स्टोन पेल्टिंग की नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है? और मैं तो कहता हूं, मैं तो जो भी कश्मीर के बारे में चैलेंज करता हूं, मैं बोलता हूं, जो भी बोलता है पाकिस्तानी, कश्मीर के दर्जनों व्लॉगर्स हैं, प्योर कश्मीरी, मुसलमान कश्मीरी, वो रोज व्लॉग बना के डाल रहे हैं कश्मीर के। आप उनको जाकर देख लो, बस आपको उसी से क्लियर हो जाएगा। बाकी कमेंट में आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। बिल्कुल जो लोग सर ने 3 पॉइंट्स बताए ना, ये ही 3 पॉइंट्स मैंने भी पढ़े थे पाकिस्तानी बुक्स में, नहीं न्यूट्रल बुक्स और न्यूट्रल मीडिया से। तो इसकी वजह ये थी, जो पहला पॉइंट था वो मैंने बात का, तो मुझे ना बड़ा अजीब लगता था कि पाकिस्तान जो पूरी फौजें क्यों हटाए और इंडिया पूरी अपनी आर्मी कम करे लेकिन पाकिस्तान सारी हटाए। उसकी वजह यही थी जो लोग ने भी बताई, फिर मुझे बाद में पता चली थी, क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक किया था, इसलिए उनको कहा गया था कि आप सारे के सारे पीछे जाएंगे, और इंडिया इसलिए उधर रहेगा क्योंकि वो उनके डिफेंड करेंगे उनको, कश्मीरियों को, या उधर कोई मतलब कोई जमात या ग्रोह कोई उठ खड़ा होकर कश्मीरियों के लिए कोई नुकसान का बायस ना बने, इसलिए। लेकिन पाकिस्तान, लेकिन इधर तो मामले कुछ और है। क्या पढ़ाया जाता है इधर? तो ये पढ़ाया जाता है, मैंने खुद भी पढ़ा, मुझे मुतालिया पाकिस्तान में, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा है कि जो है ना, पाकिस्तान चाहता है कि रेफरेंडम हो, लेकिन इंडिया जो है वो रेफरेंडम नहीं करवाना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि जब रेफरेंडम होगी तो वहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है, तो वो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। लेकिन अगर इसकी रेफरेंडम की बात छोड़े ना, तो वैसे भी माने तो पाकिस्तान के वहाँ पर नारे भी लगते थे, झंडे भी लाल चौक पर लगा हुआ, मैंने खुद देखा है। लेकिन अगर मौजूदा दौर की बात करें 2023 की, तो भाई अब नहीं है। तो भाई अगर इतना ही दम था ना, बस सवाल तो ये बनता ना रहमतुल्लाह, पाकिस्तान को यकीन था कश्मीरी हमारे साथ हैं, तो पाकिस्तानी ने हमला क्यों किया? अच्छा, हमला कर लिया, फौजें उधर एंटर होगी पाकिस्तान की, तो फौज एक मरतबा वापस मंगवा लेते, मंगवा के चेक तो करते कि हमारे साथ, फिर यूएन इस पर फैसला करता कि नहीं करता। सर यूएन भी एक रद्दी की टोकरी है। अच्छा, पाकिस्तान ने भी उसका नहीं फैसला माने यूएन का। और क्या है, और क्या है, उन्होंने कहा नहीं कि आप सारी जो है पीछे हटाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था ना कि रेफरेंडम हो। यूएन है तो कुछ नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया, तो फिर उसने भी आगे से कोई एक्शन नहीं लिया। तो यूएन को कौन मानता है भाई? हमारे सामने था चाइना, उन्होंने हमें डिफेंड किया हुआ है, जिससे हम बचते आ रहे हैं। लेकिन अगर इस मसले का हल है तो वही जो यूएन है ना, 3 निकाती एजेंडा नहीं, अब छोड़ देना चाहिए। मैं कहता हूँ कभी इस मुद्दे को ना, यार देखें, वहाँ का कश्मीर की जो सूरत हाल है वो देख के इनको मैं कहना चाहता हूँ कि अपना जो कश्मीर है इसको संभालना चाहिए, ना कि उसकी फिक्र करनी चाहिए। और एक बात ये कि ये मेरे ख्याल में 5 फरवरी होती है यौम कश्मीर डे, किस खास यार ऐसे कश्मीर डे को मनाना होता है। चले वो कम से कम हम रोज वीडियो देखते हैं यहाँ पे कश्मीर की, तो वो तो बड़े खुशहाल हैं भाई। हमारा ये कश्मीर देख ले, ये आपसे संभाला नहीं जाता, पता है भाई, पंजाब एक नहीं संभाला जाता, आपने वो कश्मीर लेके क्या उसको भी जलील करना है। जो इधर है लोग वो जलील हो रहे हैं। और जैसे आलोक सर ने बड़ी पते की बात की है भाई, मैं इस बात से 100% एग्री हूं कि उन्होंने कहा है कि आप जो 76 सालों में अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
या अपने मुल्क के हालात नहीं सही कर सके तो आने वाले 76 साल में भी आप अपना नहीं मुल्क संभाल सकते। तो ये बिल्कुल सही बात उन्होंने की है कि भाई हम हमारे जो 76 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, ये मैं कहता हूं कि अगले 76 सालों में इससे भी बुरा हो जाएगा। नहीं, ये तो खैर फ्यूचर के बारे में कोई पेशन कोई नहीं कर सकते। फ्यूचर के बारे में पेशन बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के करैक्टर्स बताते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। आज की जो सूरत हाल मुल्क की है ना, ये बताती है कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता क्या होगा। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जो कश्मीर साइड है वहाँ पर हमारे अब उस मुद्दे को छोड़कर वहाँ पर LOC पर अब बॉर्डर क्रॉसिंग होनी चाहिए। लोग जो कश्मीरी जिनके इधर रिश्तेदार आज़ाद कश्मीर में हो, जो जम्मू कश्मीर में था, उनको सारा कुछ था, पाकिस्तान ने बंद किया, पहले था ये पाकिस्तान ने बंद किया वाघा बॉर्डर से। मैं ये समझता हूँ कि भाई जो भी हमें जो बताया जाता रहा है ना, हमें जो शुरू में बताया जाता रहा है वो सारा ही गलत है। मैं तो समझता हूँ, क्योंकि हमें ये बताया जाता था कि सबसे पहले जो है ना, पहले वो इंडिया करता है। 600 टैंक जो सियालकोट बॉर्डर पर लेके आया, 500 या 600 जो भी था, वो इंडिया ने पहल की थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा सर गलत है। जो यार वो हमारे फिजिसिस्ट पाकिस्तान ने पहले किया है, इंडिया ने नहीं किया। भाई वो फिजिसिस्ट नहीं, कितने हमारे जर्नल्स ने माना है, कितने हमारे बड़े बड़े ओहदेदारान ने माना है, कितनों ने माना है। अरे अपना वो इसका किसका इंटरव्यू शाद का अब्बासी ने आई थिंक माना है, जो ex-PM रह चुके हैं, कितनों ने माना है। तो बात ये है PM भी नहीं थे, शाद खकान अब्बासी ex-PM रह चुके हैं, उन्होंने भी माना था। तो बात ये कम कर रहे हैं कि भाई एक ठीक है, मैं मानता हूँ सुबह जब पाकिस्तान इंडिया अलहदा हुए थे, जुदा हुए थे, उसमें कश्मीर के लोगों में पाकिस्तान से मिलने की मोहब्बत थी, तो उधर के प्लेबिसाइड चाहते हैं, तो चाहते थे या उधर रेफरेंडम चाहते थे, तो भाई उनको मतलब आज़ाद करते। राजा हरी सिंह ने इसलिए तो कहा था, उनको डर था कि पाकिस्तानी फौजें मुझ पर चढ़ाई करने वाली हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया की फ़ौज की हेल्प मांगी। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने इंडिया के साथ क्या मामला है पाए, मुझे इसका इल्म नहीं है। मैंने जो पढ़ा यहाँ तक मुझे पता है कि स्टैंड स्टिल मुआहदा उनका हुआ था, उसके बाद क्या हुआ या अंदर की बात अल्लाह बेहतर जानता है हकीकत क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि उसने मदद ज़रूर मांगी थी इंडियन आर्मी से। उसने कहा था कि पाकिस्तान मुझ पर काबिज होने जा रहा है, अभी मैं नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान की तरफ जाऊँ, लेकिन मेरी आवाम पाकिस्तान की तरफ जाना चाहती है। मैं ना इंडिया की तरफ जाना चाहता हूँ, ना पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता हूँ। उसने स्टैंड स्टिल मुआहदा किया था। उसके बाद क्या हुआ, क्या सीन क्रिएट हुआ, अल्लाह बेहतर। फिर बात आती है पाकिस्तान के जर्नल्स के अंदर, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक लोग साहब ने छेड़ दिया। भाई ऐसा ही हुआ है, सिटिंग जज उनको OST बना दिया गया है ऑपरेशन स्पेशल सर्विस के लिए। ऐसी बस एक बात ही है, ये है पावर एक रिटायर आर्मी ऑफिसर की। सोचो फिर खान को कैसे इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये लिख लो, खान ये सजाए मौत है, या खान फिर मतलब कि ना 14 साल के लिए या सारी उम्र की उम्र कैद है। सोचो फिर जो इन सर्विस हमारे जनरल्स हैं उनकी पावर फिर चेक करोगे। मैं तो भाई यही कहता हूँ कि ये मुल्क जो है ना, फौजियों का मुल्क है, फौजियों का, ये सिर्फ और सिर्फ फौज का है और फौज ही इस पे काबज है। ऐसे ही। और ना ये आने वाले 76 सालों में सुधरेगा, ये इससे मजीद नीचे जाएगा। मैं तो कहता हूँ इसका कख भी नहीं रहेगा। ये हमारा मुल्क नहीं है, ये वतन तुम्हारा है। मतलब जो तुम्हारे मतलब ऊपर हमारे बैठे हैं, ये हमारा पूरा कोई नहीं है। झूठ तरानी है, झूठ है सब कुछ। कोई उठाता तो उठा ले जाए। शहीद शशीम मर गया, मर हमने भी जाना। पता है अवाम को सब है, लेकिन डरती है आपके पास। क्या इससे ज़रा कहूँ, क्या उस मुल्क में रहना कि जिसके जो एक सिटिंग जज है वो फैसला नहीं दे पाते, वो उनके हिसाब से फैसले देते हैं, हमारे जनरल्स के हिसाब से। जो वो कहते हैं छितर आएगा। हमारे ex-PM को कमांडो एक्शन के जरिए से तोड़कर अदालत के अंदर से उठा लिया गया। हमारे जो है ex-CM, हमारे ex-वजीर जो हैं उनको थप्पड़ मारे गए। जो शेख रशीद को थप्पड़ मारे गए, बकायदा ये लीक हो गई है बात। जब इंटरव्यू लेकर आए, घसीट कर लाए थे, थप्पड़ मारे गए। लेकर जो आए थे बस बात गोल ही रहने दो। उन्होंने थप्पड़ भी मारे, जूते भी मारे, बल्कि 40 दिन तक क्या क्या उनसे करते रहे। इमरान रियाज खान भाई हमारे जो है उनको रखा है, क्यों रखा है? वो बोलता बड़ा है हमारे खिलाफ, उन्होंने उसकी जुबान ही ख़त्म कर दी।
ऐसे को पट्टा उनका दबाया, खत्म किया, उनका पट्टे खत्म कर दिए, जो बोलती थी जुबान जिससे आवाज़ पैदा होते थे वो ही खत्म कर दिए। क्या आप ये समझते हैं जर्नलिस्ट के हमें पता कुछ नहीं है, हमें सारा पता है, लेकिन मसला ये है क्या करें, इत्तेफाक नहीं हमारे। जिस तरह से अवाम के अंदर इत्तेफाक हो गया ना, फिर इनको ये मेरा ख्याल में कोई दुनिया का कोना नहीं मिलेगा छिपने के लिए, जिस तरह तुर्की के अवाम ने किया था। लेकिन हमारी अवाम ही बेगैरत है, इसलिए लोग सर ने कहा कि आप 76 साल तक मजीद भी स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, क्योंकि हम भी खुद बेगैरत हैं, हम डरते हैं, जूतों से डरते हैं। उनका डर इतना, वो एक दो जगह को मार देते हैं, बाकियों पर डर पैदा हो जाता है। खैर कुछ नहीं हो सकता इस पाकिस्तान का, हम वाकई 76 साल मजीद भी नहीं तरक्की कर सकते। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।